नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एक बार फिर से बीपीएससी की जो एग्ज़ाम थी वह हंगामे की भेंट चढ़ गई। आपको बताते चले, आज दिन भर का जो घटनाक्रम रहा, आपने सुबह से ही लगातार हम खबरें आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार जो राजधानी पटना का एक परीक्षा सेंटर था, हालांकि उस परीक्षा सेंटर को पहचान देश के सबसे बड़े परीक्षा सेंटर के रूप में दी गई है और उसका नाम है बापू परीक्षा परिसर। इसमें लगभग 12 से 13 हज़ार छात्र एक साथ बैठकर परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन एक ऐसी अव्यवस्था आज यहाँ पर फैली जिससे बापू से लेकर बिहार और बिहार से लेकर राजधानी पटना भी शर्मसार हो गया। छात्रों का कहना था कि हमें काफ़ी देर से पेपर में दिए गए, जो क्वेश्चन पेपर दिए गए। कुछ छात्रों का कहना था हमें पेपर ही नहीं दिया गया, कुछ छात्रों को ओएमआर सीट भी नहीं दिया गया और कुछ छात्रों को तो आपने देखा कि हमने लाइव तस्वीरें दिखाई कि कुछ छात्र ओएमआर सीट, भरा हुआ ओएमआर सीट लेकर बाहर निकल आए, कोई रोकने वाला नहीं था। कुछ छात्रों ने यहाँ तक आरोप लगाया कि उनका अटेंडेंस नहीं बना। तो ये सारी समस्याएं जो है बापू परीक्षा परिसर में आज दिखाई दी और पूरा आज देखिए एग्ज़ाम था। हालांकि इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्र काफ़ी दिन से परेशान थे। आंदोलन भी बहुत बड़ा पटना में हुआ। आपने देखा कि खान सर, रहमान सर सब सड़कों पर उतर गए थे। छात्र नेता दिलीप जेल भी चले गए थे नॉर्मलाइजेशन की को ना करने के लिए और एक ही पाली में परीक्षा करने की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलन थे। इस परीक्षा जब से ये बातें निकलकर सामने आई थी, हालांकि बीपीएससी ने इसे भले ही अफवाह कहा है, लेकिन छात्र प्रेशर में थे और छात्रों ने इसको लेकर बड़ा हंगामा किया। हालांकि बीपीएससी बाद में इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी और लेटर इशू करके बताया गया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और एक ही पाली में एग्ज़ाम लिया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बापू परीक्षा परिसर में ऐसा क्या हो गया? बापू परीक्षा परिसर में बीपीएससी के सारे दावे फेल क्यों हो गए? क्यों पटना डीएम कुछ और कह रहे हैं और जो परीक्षा जो लेने वाला आयोग है बीपीएससी वो कुछ और कह रहा है? सबसे पहले पटना डीएम का आप वो बयान देख लीजिए। हालांकि आज पटना डीएम की भी खूब किरकिरी हुई क्योंकि पटना डीएम ने एक छात्र पर हाथ चला दिया और वो कैमरे पर आ गया। आज खूब सुर्खियां भी बटोरा वो वीडियो। पहले हम चाहेंगे कि वो जो वीडियोस है उसको हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे पटना डीएम ने एक छात्र पर जो है हाथ चलाया और उसके बाद फिर हम वो बयान भी आपको दिखा देते हैं कि पटना डीएम ने क्या कुछ कहा है। सर क्या मामला है सर, क्यों हंगामा हुआ? एशिया का सर सबसे बड़ा परीक्षा भवन है सर और यहाँ की तरह की बात नीचे गिरिए। आप पहले सुनो शांति से रहिए, आप लोगों की मोबाइल में पीछे ये आज मोबाइल परीक्षा थी और बापू परीक्षा परिसर है बिहार में। यहाँ पर लगभग 12,000 बच्चों का सेंटर था और एक परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12 के सेट में एनवेलप होता है 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में, एक परीक्षा कक्ष के लिए। लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया था वो 192 था एक बॉक्स में, 192 एक बॉक्स में था। इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा। इस प्रकार से तो एक हाल से दूसरे हाल में जो परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा है, मना कर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। वो सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा। लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बाकी बच्चों ने परीक्षा दिया है। मुख्य रूप से यही था कि खुला हुआ बॉक्स क्यों दूसरे हाल में आया है। तो उसका कारण यही था कि एक हाल में 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था, 192 प्रश्न पत्र ही आया था। इसलिए एक हाल से दूसरे हाल में परीक्षा प्रश्न पत्र को ट्रांसफर करना पड़ा। उसी में कुछ बच्चों को आपत्ति हुई, हल्ला हंगामा किया और इसके अलावा कोई समस्या नहीं थी। थोड़ा वितरण में डिले हुआ, अतिरिक्त समय दिया गया। 12,000 में से 11,500 से अधिक बच्चों ने शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा दिया। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं लगभग 150 से 200 की संख्या में, उन लोगों ने हंगामा किया, बाहर आकर के बहिष्कार किया
ये बात हम लोगों ने बीपीएससी को बता दिया है। बीपीएससी का जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग मीडिया के माध्यम से सभी बच्चों को बताएंगे। कुछ बच्चों का भी ब्लैक बोर्ड पर आंसर लिखा हुआ मिला गया है सर। ये जो है कुछ भी कहीं भी नहीं, जो लोग जमा नहीं किए, ठीक है ना, जो लोग OMR सीट नहीं जमा किया है उनसे बार बार आग्रह किया गया कि वो लोग OMR सीट जमा, ठीक है ना, लेकिन बाहर लेके आ गए हैं तो वो जमा नहीं होगा, वो खुद फाड़ दिए, ठीक है। तो जिनका मकसद हंगामा करना है उनके लिए कुछ नहीं करना है हम लोगों को। और जो बच्चे परीक्षा देना चाह रहे थे उन्होंने परीक्षा दिया बाकायदा, जो लोग नहीं देना चाह रहे थे वो नहीं दिया है। इससे हम लोगों ने अवगत करा दिया है, कहीं भी कोई भी पेपर लीक का मामला नहीं है। कोई मिसमैनेजमेंट, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं। और इसको जो है 288 प्रश्न पत्र 1 लाख रुपए आना चाहिए। तो देखा आपने कि पटना डीएम ने कहा है साफ साफ कि जितने परीक्षा एक रूम में जितना पेपर मिलना चाहिए था, एक पैकेट में होना चाहिए था, उतना पैकेट नहीं था और इसलिए दूसरे क्लासरूम से फाड़ कर पैकेट को ओपन जो है क्वेश्चन पेपर वो लाके दिए जा रहे थे। और जाहिर सी बात है जब खुला हुआ क्वेश्चन पेपर किसी रूम में आएगा तो छात्र तो परेशान होंगे ही, उन्हें डाउट होगा कि भाई आखिर ओपन खुला हुआ जो क्वेश्चन सेट है वो क्यों आ रहा है, इसका मतलब क्या कहीं पेपर लीक तो नहीं हो गया। तो ऐसी अफवाह फैली और पूरा तरह से अफवाह की स्थिति हो गई। लेकिन यहीं बीपीएससी के जो चेयरमैन का भी बयान आप देखिए कि बीपीएससी के चेयरमैन कुछ और ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई लीक नहीं हुआ, जांच करेंगे, क्या रिपोर्ट भी मांगेंगे पटना डीएम से, क्या कुछ होता है। तो इस सारे मामले में अभी देखिए उहापोह की स्थिति तो जरूर बनी हुई, लेकिन बिल्कुल चेयरमैन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है और परीक्षा किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो छात्र हंगामा कर रहे थे, जो छात्र बिना परीक्षा दिए बाहर मतलब निकले और जिनके हाथ में जो क्वेश्चन पेपर था वो थे, जो OMR सीट था वो थी, तो उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। अब देखिए कल के बाद छात्र भी हो सकता है सड़कों पर उतरे, तमाम पॉलिटिकल चर्चाएं भी कल से बिहार में शुरू हो जाएंगी इसको लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरामा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।